Hello students. In the last class we discussed about from unit 7 sports injuries, classification, causes and prevention. Okay. What you learned like sports injuries, then classifications of sports injuries, soft tissue injuries, bone injuries, joint injuries, and then soft tissues injuries, contusion, strain, sprain, abrasion, bruises. Okay. And then we discussed about contusion and then its prevention. Okay, today we'll see strain. Okay, in this slide you can see in the left picture you can see वहाँ पर क्या दिखा रहा है, जो हम लोग का बैक मसल है लेटिसमस डर्सी, उसका जो ब्रेक डाउन होता है, मतलब जब मसल टूटते हैं तो उस टाइम कैसा हो जाता है। स्ट्रेन मीन्स मसल इंजरी है एक, वो मसल मतलब कैसे स्ट्रेन हो जाते हैं या कैसे टूट जाते हैं तो उसको दिखा रहे हैं। और राइट में जो है हम लोग का काफ मसल है, जो इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोटिमियस मसल बोलते हैं, उसको कैसे मतलब स्ट्रेन होता है उस पर वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्ट्रेन है क्या। ठीक है, स्ट्रेन इज ऑल्सो ए मसल इंजरी। स्ट्रेन कैन बी माइल्ड एज वेल एज severe. Sometimes the complete muscle can be ruptured. In case of complete rupture, it is not possible to move that part or limb. There may be severe pain around the rupture. Strain may occur at any time during the practice or competitions. As a matter of fact, strain is caused by twisting or pulling a muscle or tendon. It can happen suddenly or develop over days or weeks. A sudden strain is caused by a recent injury, like lifting heavy objects or rods in the wrong way and over stressing the muscles. मतलब ये कब होता है, स्ट्रेन कब होता है, जब हम लोग कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसमें ओवर स्ट्रेस कर देते हैं मसल को। ठीक है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, मसल टूट जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उस टाइम मसल में जो टेंडन है, टेंडन ब्रेक हो जाते हैं, उसके कारण वो स्ट्रेन हो जाते हैं। या कभी कभी हम लोग जब ओवर वेट लिफ्टिंग करते हैं या रॉन्ग वे, ठीक है, तो रॉन्ग वे जाके जब हम लोग ओवर वेट हम लोग जब लिफ्टिंग करते हैं तभी हम लोग का मसल में प्रेशर पड़ते हैं और उस टाइम मसल में क्या होता है, जो टेंडन है या मसल्स ब्रेक हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उस टाइम क्या होते हैं, स्ट्रेन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स में जैसे प्रैक्टिस टाइम में हो या कॉम्पिटिशन्स टाइम में हो या मतलब हम लोग कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम जब कोई भी मूवमेंट मतलब रॉन्ग वे में जब हम लोग कोई मूवमेंट कर लेते हैं तो उस टाइम स्ट्रेन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन जो है तो वो हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो ही है, सिर्फ इसमें क्या है तो कोई कोई थोड़ा बहुत ऐड करना होता है। जैसे कि वार्म अप होता है पहले, तो वार्म अप में क्या है कि जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं मसल को स्ट्रेच करने के लिए जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होते हैं वो हम लोगों को ऐड करना है, जो वार्म अप हम लोग करते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, मसल स्ट्रेच होके वो मसल में मतलब जब हम लोगों का मसल स्ट्रेच नहीं होगा तो कोई भी मूवमेंट जब हम लोग करेंगे तो मसल में वो इफ़ेक्ट पहले से पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइम ब्रेक हो जाते हैं। तो हम लोग जब स्ट्रेच कर लेते हैं पहले तो मसल को पता है कि ये मूवमेंट करने जा रहे हैं, तो मसल रेडी रहते हैं उस काम के लिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं वो मतलब वार्म अप के बीच इंक्लूड करना है। ठीक है, जब हम लोग वार्म अप करते हैं उसके बीच स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस
फॉर मसल स्ट्रेस हम लोगों को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कंडीशनिंग। जो भी कंडीशनिंग है मसल के लिए वो प्रॉपरली करना है। एंड देन प्रॉपर इक्विपमेंट हम लोग को यूज़ करना है और गुड क्वालिटी होना होना चाहिए। जो हम लोग बूट पहन रहे हैं या वो सूटेबल है कि नहीं हम लोग के फूड के लिए, है कि नहीं। तो क्या होता है, कोई भी हम लोग जब ये मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या स्पोर्ट्स वेयर हम लोग जब पहनते हैं तो हम लोग को ये देखना है कि ये गुड क्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है प्ले फील्ड और कोर्ट। तो प्ले फील्ड और कोर्ट अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए सरफेस, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं साइंटिफिक नॉलेज अबाउट गेम, ठीक है। तो जो साइंटिफिक नॉलेज है गेम का या कोई पर्टिकुलर स्किल का, तो कैसे परफॉर्म करना है, किस लेवल तक मसल को स्ट्रेच करना है या कहाँ कैसे मूवमेंट करना है, वो सब साइंटिफिकली बना होता है पहले। तो किन्शोलॉजी बायोमैकेनिक्स में सब लिखा होता है कि कैसे मूवमेंट करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब हम लोग मूवमेंट करेंगे तो मसल को कोई इंजरी नहीं होगा। तो नेक्स्ट आते हैं प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट, ठीक है। तो मतलब प्लेयर्स को पहले जब कोई भी जब हम लोग गेम खेल रहे हैं ड्यूरिंग गेम हम लोग को अलर्ट रहना है, ठीक है। तो रेडी जब रहेंगे मेंटली और फिजिकली तो इंजरी से हम लोग बच सकते हैं। तो नेक्स्ट गुड ऑफिशिएटिंग। एंड देन जब हम लोग टायर्ड फील करते हैं या फैटिग हो जाते हैं उसके बाद हम लोग को वही एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। तो जब फैटिग फील करते हैं उस टाइम हम लोग को रेस्ट देना है मसल को या बॉडी को। नहीं तो क्या होता है जब देखो तुम लोगों को वो मतलब एक्सपीरियंस होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो हम लोग जब रिपीटेड एक्टिविटी जब हम लोग करेंगे या रनिंग में हो या फुटबॉल जब खेलते हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ जब बहुत देर तक हम लोग करते हैं उसके बाद हम लोगों का बॉडी में कंट्रोल नहीं होता है या शिवरिंग फील करते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या होता है मसल में जो कंट्रोल होना चाहिए हम लोगों का वो कंट्रोल धीरे धीरे कम होता देखते हैं। तो इसलिए कोई भी मूवमेंट हम लोग जब करेंगे तो मसल में जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं होगा तो मसल इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो जब फैटिग फील करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को वो एक्टिविटीज़ कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं स्प्रेन। तो स्प्रेन क्या है, ये बेसिकली जो लिगामेंट इंजरी होते हैं ना जॉइंट में, तो वो उसको कहते हैं स्प्रेन। स्ट्रेन होता है मसल इंजरी, लिगामेंट के लिए जो है वो स्प्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कैसे मतलब स्प्रेन किसको बोलते हैं जब ये ट्विस्ट हो रहा है, ये एंकल ट्विस्ट हो रहा है तो उसमें लिगामेंट टूट जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोल रहे हैं स्प्रेन। तीनों पिक्चर सिर्फ एंकल का ही है क्योंकि जब हम लोग का पैर मुड़सा जाता है या मतलब ट्विस्ट हो जाते हैं उसके बाद ये पेन आ जाते हैं या ये इंजरी हम लोग का हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेन। तो स्प्रेन है क्या, ठीक है। तो स्प्रेन इज ligament injury, okay. It may occur due to overstressing or tearing of ligament. Many things can cause sprain. Falling, twisting or getting hit can force a point out of its normal position. मतलब जब हम लोग जब गिर जाते हैं या ट्विस्ट हो जाते हैं तो हम लोग का जो जॉइंट है वो नॉर्मल जो पोजीशन है उससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है जब हम लोग का लिगामेंट से क्या होता है जॉइंट को, लिगामेंट का काम ही होता है कि जॉइंट को अच्छे से पकड़ के रखना। तो जब ट्विस्ट हो जाते हैं तो लिगामेंट टूट जाता है उसके साथ साथ, तो उसके लिए ही बहुत ज़्यादा पेन आ जाते हैं या उसमें इंजरी हो जाते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स फ्रैक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल
along with the sprain, मतलब जब स्प्रेन होते हैं, जब मेजर जब हो जाते हैं इंजरी, तो उस टाइम फ्रैक्चर भी आ जाते हैं स्प्रेन के साथ साथ, ठीक है। तो इन सच इंजरी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, severe pain and tenderness are common symptoms. ओके, तो स्वेलिंग भी आ जाते हैं और इन्फ्लेमेशन, severe पेन एंड देन टेंडरनेस कॉमन सिम्टम्स, ये सब सिम्टम्स हैं। और लाइक अभी उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सेम पॉइंट्स है, वार्म अप, ठीक है, जिसमें हम लोगों को थोड़ा क्या करना है, जो जॉइंट्स को खोलते हैं या ट्विस्ट करते हैं या रोटेशन जो एक्सरसाइजेज होते हैं वो सब इंक्लूड करना है, या जॉइंट को फ्री करने के लिए जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं ना वो इंक्लूड करना है वार्म अप में, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर कंडीशनिंग चाहिए, और उसके बाद आता है प्रॉपर इक्विपमेंट, गुड क्वालिटी होना चाहिए जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या प्ले फील्ड और सरफेस क्लीन और स्मूथ होना चाहिए, एंड देन ऑफिशिएटिंग अच्छा होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हम लोग गेम खेल रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स हम लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं उसके साथ साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं वो मेंटेन करके या वो फॉलो करके हम लोगों को गेम खेलना है, ठीक है, तब इंजरी से हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेयर्स शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट, ठीक है। नेक्स्ट जब फैटिक हो जाता है उसके बाद मतलब हम लोग को रेस्ट करना है या हम लोग को वही एक्टिविटीज़ मतलब कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो डाइट, बैलेंस डाइट है वो हम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। तो जो जॉइंट्स को अच्छा बनाने के लिए या ताकतवर बनाने के लिए या जॉइंट्स में वो क्या स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो हम लोगों को प्रोवाइड करने के लिए जो बैलेंस डाइट है वो हम लोग को फॉलो करना है। नेक्स्ट आते हैं ट्राई टू अवॉइड फॉलोइंग, तो वेयर शूज एंड फिट वेल, डेट फिट वेल, ठीक है, एंड देन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करना है। ट्राई टू रन ऑन फ्लैट सरफेस, तो जो फ्लैट सर्फेसिस हैं वो वहाँ पर हम लोग को रन करना है, ठीक है। तो ये सब है प्रिवेंशन। तो आज हम लोगों ने देखा तो स्ट्रेन क्या होता है एंड देन स्प्रेन क्या होता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।